x इक्वल टू एक्स स्क्वायर -9/x-3। इसमें भी आपको एक कंसेप्ट सीखने मिलेगा। पहले तो आप ऐसा करो, अपने अनुसार डोमेन और रेंज निकाल के देखो, कोशिश करो, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि हम ये मिस्टेक कर रहे हैं, और जो सही से निकाल दे तो बहुत अच्छी बात। ठीक है, यस, नहीं -3 नहीं है, R-3 है, मतलब -3 नॉट अलाउड है ना, एक्स की वैल्यू 3 नॉट अलाउड। क्या लिखेंगे इसकी? हाँ, तो इसको लिखेंगे और डोमेन ऐसे लिखा करो। हाँ, और डोमेन x-3 नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 3 है ना। तो देयरफॉर इसका डोमेन r माइनस पूरा रियल फंक्शन रियल वैल्यू हो सकता है, मगर उसमें से हम 3 नहीं ले सकते, है ना। क्यों -3 को नहीं ले सकते? 3 नहीं लेंगे बस, क्योंकि 3 रखेंगे तो ये इन्फिनिटी देगा, -3 रखेंगे तो वो 0 देगा आंसर, तो 0 तो चल सकता है, 0 तो रियल वैल्यू। बताओ बताओ, कोई दिक्कत हो? अगर रखो, रख के देखो, सॉल्व करो। नहीं, नीचे तो -6 हो गया, लेकिन ऊपर तो 0 हो जाएगा ना। 0 को -6 0 देगा, तो 0 तो आंसर चल सकता है, मतलब -3 तो आंसर रख सकते हैं, x की वैल्यू -3 रख सकते हैं, लेकिन +3 नहीं रख सकते। ऊपर अब देखिए, नीचे से इंफिनिटी हो रहा है। हाँ, नीचे से देख लो, डिनोमिनेटर देख लिया जाता है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं आ जाएगा, है ना। और अब डोमेन आ गया, अब देखते हैं रेंज। और रेंज क्या है कि कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है, हमको जिस सोचना पड़ता है कि ये रेंज में y की वैल्यू ये देगा, ये नहीं देगा, ठीक है, उसको बताना है। तो यहाँ हम फंक्शन f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर -9x-3 रेंज के लिए थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाता है इसको। f(x) को y मान लो, इसको x-3 x+3 अपॉन x-3, x-3 से x-3 कैंसिल आउट कर दो, लेकिन डोमेन में मत करना कैंसिल आउट, ठीक है। ये अब देखो यहाँ से रेंज क्या होना चाहिए, बताओ। रेंज क्या होना चाहिए? क्या रेंज 6 मतलब क्या? 6 को छोड़कर बताओ कि इसमें y का आंसर क्या क्या नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। फंक्शन अपना ये नहीं, इसमें x की वैल्यू तुम रखो, जैसे y को x+3 आ गया, तो x की वैल्यू क्या नहीं रखना, केवल ध्यान से सुनना, x की वैल्यू हमें 3 नहीं रखना, बाकी सब रख सकते हैं। तो 3 नहीं रखना, इसका मतलब तुम्हें y की वैल्यू 6 नहीं मिलेगी, तो बाकी सारा कुछ भी रखो, x की वैल्यू 10 करोड़ आ जाओ, -10 करोड़, तो भी आपको कोई रियल नंबर मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, मगर उसमें 6 नहीं मिलेगा, इसलिए ही तुम लोगों के यहाँ लिखेंगे, इधर देखो, x+2 ओनली ग्रेटर देन 0, इक्वल क्यों नहीं लगाया? क्योंकि x+2 अगर 0 के इक्वल होगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, x+2 ओनली ग्रेटर देन 0 माने पॉजिटिव, है ना। तो x इज ग्रेटर देन -2,
ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस टू से लेके इंफिनिटी, मतलब माइनस टू को भी ओपन इंटरवल में रख दो। अब माइनस टू का ओपन इंटरवल का मीन क्या होता है, माइनस टू नहीं है लेकिन माइनस टू से आगे की सारी वैल्यूज, इसलिए ये इंटरवल्स बनाए जाते हैं रियल नंबर। सेमी क्लोज इंटरवल में लगेंगे तो माइनस टू। हाँ हाँ, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ऐसे तो ये गलत हो जाएगा, ये तो माइनस टू भी आ जाएगा, माइनस टू तो रख नहीं सकते, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बंद कर दो, सही सही बस 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 बस। हाँ, कहाँ पे टेस्ट था, नहीं मतलब कौन सी जगह, अच्छा तो बेटा जल्दी आया करो, तुमसे कितना कहते हैं, जितने नियम निकलते जाएंगे उतना तुम्हारा बीच हो जाएगा, कोई सेंस ही नहीं है। अच्छा इंसल्ट कर देते हैं तो ऐसे क्यों कर देती भाई, आज बच्चों के ऊपर तो मैं लड़ाई लड़ गया पड़ोसी से, बच्चों के ऊपर में वो ऐसे, वो क्या है थोड़ा सा पड़ोसी गंदा बोल रहे थे बच्चों के साथ, गाली मारने की बात कर रहे थे, मैंने बच्चों से वही, मान लो कोई मोटरसाइकिल तुम्हारे यहाँ रख देता है तो उसे प्रेम से कह दो कि यहाँ से मोटरसाइकिल हटा दो, दरवाजे पे मैं निकाल देंगे और तुम चढ़ा देंगे हटा देंगे। और मैंने कहा, मैंने उनको जो समझाया कि आप जिस बच्चे से इतना भद्दा बोल रहे हैं ना, वो सिर्फ मेरी मर्यादा के रहते हुए आपसे कुछ नहीं कह रहा, और नहीं तो इन्हीं के घर वालों ने पिछले साल बनखंडेश्वर में गोलियां बंदूक चलाई थी, बनखंडेश्वर बंद करके, गेट बंद करके, युद्ध हुआ था अनिरुद्ध। अब बताओ, तो मैंने कहा तुम्हें पता तो है नहीं कि कौन सा बच्चा कैसा है, कोई लड़ाई बढ़ गई, अंत में आएगा मेरे पे ही कि वो आपके स्टूडेंट थे, ऐसा ऐसा कर गए, कहाँ पे हो गया, सर की कोचिंग पे हो गया। इसलिए मैंने कि बच्चों से कहो तो प्रेम से कह दो कि भाई ये मोटरसाइकिल हमें दिक्कत दे रही है, आप हमारे दरवाजे पे मत रखो। हाँ, तो कहने का मतलब ये है ना, बच्चे सब तरह के होते हैं, तुम्हें क्या पता, अब भाई कोई ऐसे घर का बच्चा हो कि वो तुमने उसको चाटा वाटा मार दिया, कुछ कह दिया, फिर उसके घर वाले आ गए, फिर लड़ाई दंगा होगा, फिर वो अम्मी आएंगे पीछे में बोले कि सर सर आप आओ, क्या क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, मैंने कहा, इससे बचने के लिए बढ़िया है कि प्रेम से कह दो क्या जा रहा है। टेंथ का नहीं, टेंथ का नहीं, 11th का देखो, तो हाँ, एक मिनट सुनो, सुनो इधर देखो, इसका मीनिंग समझ में आ गया, और ये भी समझ में आ गया कि ओपन इंटरवल का मीनिंग क्या होता है। ओपन इंटरवल का मीनिंग हो गया कि x की वैल्यू -2 से ग्रेटर सारी, तो इसमें वो वाली वैल्यू भी आ गई -1.991, ओके। हाँ, और अगर वैसे ब्रैकेट में लेते हैं, सेट वाले ब्रैकेट में, तो वहाँ -2 इंक्लूड होगा, तो पर्टिकुलर वैल्यू जब हटानी होती है तो हम सेट वाला साइन यूज करते हैं, और इसका सेंस क्या हो जाता है, जैसे अगर हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर दैट इज -2 से ग्रेटर x और इंफिनिटी से लेस, ये है इसका, ठीक है, क्लियर आ गया मीनिंग समझ में। और ये भी समझ में आ गया कि जो क्लोज इंटरवल होते हैं, ओपन इंटरवल होते हैं, सेमी क्लोज होते हैं, सेमी ओपन होते हैं, वो किस लिए यूज किए जाते हैं, रियल नंबर, ठीक है। पता है अपन ये नहीं कह सकते सिर्फ के -2 से बड़ा -1 ही चलेगा, इंटीजर वो इंटीजर में चलेगा, लेकिन रियल नंबर में तो और भी आ जाएंगे ना, 20 के बहुत सारे नंबर्स आ जाते हैं। हाँ, अब आ जाओ रेंज, रेंज के लिए हमने इसको सपोज किया, या पहले केवल लिख दूं f(x) = 1 अपॉन अंडर रूट x प्लस 2, ठीक है, मीटिंग में तो टाइम है, f(x) = 1 अपॉन रूट x प्लस 2, और f(x) को y सपोज किया 1 अपॉन अंडर रूट x प्लस 2, x प्लस 2, हाँ यहाँ लिखो, हमने f(x) को y सपोज कर लिया, और ये इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 अपॉन y और स्क्वायर कर दो, x प्लस 2 इक्वल टू 1 अपॉन y स्क्वायर, और x इक्वल टू 1 अपॉन y स्क्वायर माइनस
y यहाँ पर क्या नहीं होगा, 0, है ना। जैसे अगर इसका एलसीएम ले लें तो 1 माइनस 2 बाई स्क्वायर अपॉन बाई स्क्वायर आ गया, तो y क्या नहीं होना चाहिए, 0, क्योंकि अगर y 0 हो जाएगा तो ये x इंफिनिटी हो जाएगा, है ना। तो y 0 नहीं होना चाहिए, बाकी तुम्हारा कोई सा भी आंसर आ सकता है, तो मतलब पॉजिटिव है। तो ये आंसर नेगेटिव तो निकाल नहीं सकता ना, तो आंसर लिखेंगे कैसे, रेंज बताओ, बताओ कैसे लिखेंगे रेंज ऑफ फंक्शन, ऐसे लिखे 0 टू इंफिनिटी, डोमेन के लिए तो x माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0, तो x नॉट इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ पर केवल एक पर्टिकुलर एलिमेंट हट रहा है, तो पर्टिकुलर एलिमेंट हटता है तो सेट वाला साइन यूज करते हैं, माना इसका डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर केवल 4 को छोड़, है ना। तो ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल कब मिलते हैं, जब बहुत सारी वैल्यूज हटानी पड़ती है ना, और केवल पर्टिकुलर एलिमेंट हटानी पड़ती है तो हम सेट वाला साइन यूज करते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने करके आया। हाँ, अब रेंज के, अब रेंज के लिए देखना यहाँ पर लेट y इक्वल टू, अब यहाँ सॉल्व नहीं करेंगे या सॉल्व कर भी सकते हैं, देखो हाँ, अब ध्यान से समझिए आप लोग, यहाँ पर इस फंक्शन को दो फंक्शन में ब्रेक करता हूँ, x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4, इफ x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो थोड़ा सा अलग से समझाना पड़ेगा, आप अगर इतना हो तो मेरा मॉडल फंक्शन है ना, तो आप लोगों को पता है कि अगर मैं -5 रखूंगा तो +5 ही आंसर निकलेगा, +5 रखूंगा तो भी +5 ही निकलेगा, है ना। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि x की वैल्यू अगर हम 4 से बड़ी रखेंगे तो ये पॉजिटिव देगा, x की वैल्यू क्या रखें, 4 से बड़ी, तो 4 से बड़ी रखेंगे तो पॉजिटिव देगा, इसलिए यहाँ मैंने क्या ले लिया, केवल पॉजिटिव साइन। और किसके लिए दे लिया, x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या हम कह सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। और x इक्वल नहीं तो फोटो को नीचे रखेंगे तो चल जाएगा, वैसे कट जाएगा बाद में। देखो ये कैंसिल आउट, क्या बचा, 1 बचा, 1 दे रहे हैं आंसर, और नेगेटिव नंबर ही नेगेटिव वैल्यू को देगा, जब ये x की वैल्यू हम 4 से छोटी रखेंगे, छोटी माने -5 रख दूं, है ना, या -4.1 भी रख दें, है ना। तो यहाँ लिखेंगे -x-4 लिखा जाएगा इसका आंसर, कब, जब x -4 लेस देन 0 होगा, डोमेन निकला कितना, r-5, ये निकला। अब हम इसकी रेंज में 5 के अलावा कुछ भी वैल्यू रखें, कुछ भी, क्या देगा आंसर, 5 के अलावा कुछ भी, 0 रखो, है, x की जगह 0 रखो, कितना आंसर देगा, -1। तो इसकी रेंज केवल -1 है, सिंगलटन से, सिंगलटन केवल एक ही एलिमेंट, बस वही है ना सवाल। तो आंसर देखना है, आंसर ये क्या, आंसर चेक करते हैं, 4 डोमेन, हाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब x की वैल्यू 1 भी नहीं होना चाहिए और x की वैल्यू -1 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और देयरफॉर इसका डोमेन हो गया R में से -1 और 1 पर्टिकुलर एलिमेंट हट जाएंगे, ठीक है। इसमें वो क्लोज ओपन वाला इंटरवल मत लगा देना, केवल -1 और 1 ही हटेगा, बस -1 और 1 के बीच की वैल्यू भी चल जाएंगी, इसलिए इंटरवल्स नहीं चलेंगे ना, क्लोज ना ओपन होकर रहेगी। जैसे किसी ने अगर इसको ऐसे लिख दिया, ऐसे -1 और 1 तो गलत हो जाएगा, इसका सेंस है -1 और 1 के बीच की वैल्यू,
ठीक है, चलो सेट वाला मतलब पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए सेट ही चलेगी, ठीक है। अब इसकी नेक्स्ट वाला 4 रेंज, हाँ y इक्वल टू y सपोज कर लो 1 माइनस x स्क्वायर, x की वैल्यू निकालो 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू y, ठीक है। तो 1 माइनस y इक्वल टू x स्क्वायर, तो x इक्वल टू आ गया यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस 1, तो जी आ जाएगा। अरे हाँ हाँ कैलकुलेशन गलत हो गई, ये 1 अपॉन y आएगा, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन वाई, ये लगाएंगे वाई डिवाइड में पहुंचेगा, तो एक्स स्क्वायर मतलब 1 माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया 1 माइनस 1 अपॉन वाई, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल, एक्स इक्वल टू वाई माइनस 1 अपॉन वाई, जी पहुंचेगा, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ और चेक करो कोई मिस्टेक तो नहीं, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई समझ लिया, उसके बाद एक्स स्क्वायर को उधर ले गए, वाई को 1 अपॉन वाई को उधर ले गए, फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन वाई, एलसीएम ले लिया वाई माइनस 1, ठीक है। अब बताओ इसमें वाई रिप्रेजेंट मतलब एक्स रिप्रेजेंट करने के लिए तो वाई 0 नहीं होना चाहिए, है ना, और वाई 0 का मतलब एक तो वाई की वैल्यू 0 है, वाई नॉट इक्वल टू, क्यों यहाँ तक स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है, हाँ वाई नॉट इक्वल टू, दूसरी कंडीशन वाई माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना, तो वाई की वैल्यू क्या क्या मिलेगी बताओ यहाँ बताओ, एक तो कह रहा है वाई नॉट इक्वल टू 0, और एक कह रहा है वाई की वैल्यू कितना 1 से 1 से वाई इज ग्रेटर देन 1, मतलब ए 1 से लेके इनफाइनाइट, हाँ 1 से लेके इनफाइनाइट, ठीक है। तो मतलब x की वैल्यू यहाँ पर आ रही है बस -1 और नहीं रखेंगे, इसके अलावा कुछ भी रखेंगे कुछ भी, ठीक है। हाँ तो बताओ y एक तो इधर देखो, y एक तो कह रहा है 0 नहीं मिलेगा, y 0 क्यों नहीं मिलेगा, अगर मैं इसको 0 के इक्वल कर, मान लो हमने तो क्या सवाल हमारा कह रहा है कि y की वैल्यू देखो कह रहा है बोल रहा है कि y क्या नहीं होना चाहिए 0, हमने अगर हम नहीं समझा इसकी अब तो देख देख y इक्वल टू 0 हो तो y की वैल्यू 0 करना है, इसको सॉल्व करना है, तो x की कोई वैल्यू आ सकती है क्या, नहीं आएगी, इसका मतलब कोई ऐसी x की वैल्यू है ही नहीं कि इसमें रखने पे ये आंसर 0 दे दे, y की वैल्यू 0 किसी हालत में नहीं मिल सकती, ये कह रहा है कि ये 1 या 1 से ग्रेटर मिलेगा, 1 या 1 से ग्रेटर मिलेगा, तो हम देखना चाह रहे हैं कि 1 x की y की वैल्यू 1 से लेस क्यों नहीं मिलेगी, है ना, भाई जैसा हम आंख बंद करके ये आंसर जे नहीं लिख रहे हैं, हम तो जो लिख रहे हैं जिसने कह दिया कि y की वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर होगी, ठीक है, हम कह रहे हैं कि 1 से लेस हो तो क्या होगा, है ना, तो देखते हैं कैसे देखते हैं, भाई जैसे 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 से लेस क्या मान है 1 अपॉन 2, है ना, 1 से लेस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया, तो 1 माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 हो ही नहीं सकती, देखो जवाब दे रहा है बोल रहा है, इसलिए सवाल जो बोल रहा है उसकी हमें सुननी पड़ेगी और उसका आंसर लिखना पड़ेगा, क्या लिखने आंसर, क्या लिखने आंसर बताओ, तो रेंज लिख दी जाएगी इसकी 1 से लेके इंफिनिटी तक, तो ये है परफेक्ट, तो हम अब बिल्कुल सॉलिड तरीके से किसी को बोल सकते हैं कि हमने जो आंसर लिख दिया वो सवाल ने बोला था, अब इसको कोई गलत साबित नहीं कर सकता, कैसे हैं, क्योंकि देखो अगर कोई कहता है मान लो आंसर शीट में कोई गलत छप जाता तो भी तुम कॉन्फिडेंस के संग कह सकते हो कि उस तुम आंसर शीट का आंसर गलत है, यहाँ जो लिखा है वो सही है,
आप वेरीफाई करके देख सकते हो, है ना। रख लो ना, रखो, नेगेटिव वैल्यू रख के देखो, अच्छा हो तो माइनस वन रख के देखो क्या हो रहा है, रखो चलो। हम नहीं, तो जो आपके मन में आ रहा है वो रख के देखो भाई। इन्होंने कह दिया वन से आगे चलेगा, बढ़िया। हमने देखा माइनस वन, देखा चलता है नहीं चलता, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा माइनस का वन और प्लस का एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये कितना हो गया, वन प्लस वन एक्स स्क्वायर, वाई माइनस वन। चलो आंसर कितना आ रहा है सर, आंसर देना, आंसर वन से लेकर इन्फिनिटी तक और माइनस वन है, एक्स की वैल्यू वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस वन माना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा ना, जब वन बचेगा इधर माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट, है ना। नहीं नहीं, डोमेन तो केवल ये कह रहा है कि माइनस वन और वन नहीं रखना, बाकी एक्स की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। हाँ हाँ, ये कहते हैं कि हाँ सही है, एक्स की वैल्यू माइनस वन और वन नहीं रखना, एक्स की वैल्यू माइनस वन और वन रखनी नहीं है, और रखो कुछ माइनस टू रखो, एक्स की वैल्यू माइनस टू रखना, फिर सॉल्व करना, इसको क्या देगा ये माइनस टू और प्लस का टू एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस का टू, तो इधर क्या हो जाएगा, ये भी चल रहा है ध्यान करना, है ना। एक्स इक्वल, आपने एक्स की वैल्यू का जो आपने इक्वल में लगा दिया 1/-6, नहीं मतलब ये आंसर माइनस टू का मतलब पाई की वैल्यू माइनस टू रखना है ना, ठीक है। तो पाई की इधर की भी आंसर चल रहे हैं माइनस वन से, मतलब इसका आंसर होगा वन से इधर और माइनस वन से इधर, दोनों आंसर से इसका परफेक्ट आंसर ये है। हाँ, ये परफेक्ट आंसर लिख दो यूनियन में, इधर माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस वन, वन और माइनस वन ये भी ओपन में रखना पड़ेगा, क्यों माइनस से इंफिनिटी से ऐसे कर दो। नंबर वन, फोर डोमेन, डोमेन के लिए तो क्या होना चाहिए, टू माइनस साइन टू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो टू माइनस टू नॉट इक्वल टू साइन टू एक्स, साइन टू एक्स की वैल्यू तो टू हो ही नहीं सकती, है ना। फोर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, मतलब कुल मिला के आपका डिनोमिनेटर तो जीरो दे ही नहीं सकता, तो नहीं दे सकता, क्योंकि आपको पता है साइन टू एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है और मिनिमम माइनस, तो ये तो डिनोमिनेटर तो जीरो हो ही नहीं किसी भी रियल नंबर के लिए, इसका मतलब हम कह सकते हैं इसका डोमेन हो गया रियल नंबर, कुछ भी रियल नंबर रखो कोई टेंशन नहीं, जीरो नहीं बनेगा डिनोमिनेटर। भाई साइन टू एक्स की वैल्यू जीरो कब होगा, और इसका डिनोमिनेटर जीरो कब होगा, जो साइन टू एक्स जीरो और साइन टू एक्स जीरो, साइन टू एक्स टू हो तो साइन टू एक्स की वैल्यू टू मिल नहीं सकती, इसकी मिनिमम इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो वन होती है ना, तो कोई भी रियल वैल्यू चल जाएगी, चलने का मतलब डोमेन हो गया इसका ऑल रियल, ओके। माने x की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, इसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, ओके। देखो डोमेन हो गया रियल नंबर, रियल का मतलब क्या होता है माइनस इंफिनिटी और प्लस ऐसे। अब आ जाओ रेंज, हाँ रेंज के लिए क्या करें, रेंज के लिए हमें पता है साइन टू एक्स की वैल्यू माइनस वन से ग्रेटर और प्लस वन से लेस, और यहाँ इसकी प्रॉपर्टी लगी, ठीक है। और देख रहे हो सॉल्यूशन फिर बदल गया, तो फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, इसका जो फंक्शन अलग तरीके से चल रहा है, एलजेब्रिक अलग चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिकल का सॉल्यूशन अलग चल रहा है ना। देखो अब सुनो,
अब हम यहाँ क्या बनाएंगे, बाई बनाते हैं हर बार। पहले का मतलब बाई बनाते हैं ना। अब देखो इसको बाई कैसे बनाएंगे, देखो पहले इसमें माइनस का इंटू करो। अरे मैथमेटिक्स बोलते हैं इसको भाई, ये कैन से बिल्कुल अलग हो जाता है। एक कितने का इंटू कर दिया मैंने, अच्छा माइनस का इंटू कर दिया तो साइन भी चेंज हो गए इनइक्वालिटी के, क्यों हो जाते हैं पता है? इसलिए देखो आपको पता है माइनस 10 छोटा होता है या 10 बड़ा होता है 5 से। अगर दोनों तरफ में -1 का इंटू कर दूं तो -10 सही है क्या? तो क्या करना पड़ेगा, ये इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, इसीलिए इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई। ठीक है, हर कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए मैथमेटिक्स में, तब अपन आगे बढ़ पाएंगे। अब इसके बाद 2 ऐड कर दो तीनों साइड, -2। अब यार समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया 3 2 माइनस साइन 2x और ये हो गया प्लस। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल कर दो। अच्छा फिर साइन चेंज हो गए, क्यों हो गया? रेसिप्रोकल करने पर भी इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी, बड़ा होगा छोटा हो जाएगा, छोटा होगा पॉजिटिव के लिए। देखो कैसे, आपको पता है 10 बड़ा है 5, क्यों? अब इसका उल्टा कर दो, 1/10 बड़ा है क्या 1/5 से? गलत है, इसका भी साइन चेंज करना पड़ेगा। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन चेंज करना पड़ता है, नेगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी साइन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अरे 3 नहीं है, देखो 1/3, क्यों इसकी जगह ये लिख दें क्या fx, ये fx लिख दिया इसको, और fx का मतलब भाई है ना, तो ये इसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू, मतलब फाइनली हमें y की वैल्यू निकालनी थी। तो इसकी लोएस्ट वैल्यू कितनी है 1/3, हाईएस्ट वैल्यू, तो ये इसकी रेंज हो गई आंसर की कि ये 1/3 लोएस्ट वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू, और क्यों जेंडर बन, क्यों पर्टिकुलर एलिमेंट थोड़ी है, ये तो चल रहा है 1/3 से ग्रेटर 1 से लेस।